गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड के थर्मोडायनेमिक और स्टैटिकल फिजिक्स से है। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लासिकल स्टैटिक्स या मैक्सवेल सांख्यिकी पर आधारित है। मैक्सवेल सांख्यिकी स्टार्ट करें इससे पहले हम सांख्यिकी यांत्रिकी के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं कि सांख्यिकी यांत्रिकी क्या है और इसमें किस प्रकार के अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की यांत्रिकी में किसी स्थूल निकाय के मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्थाओं के बीच में संबंध ज्ञात किया जाता है। स्थूल निकाय लेंगे और उसकी स्थूल अवस्था तथा सूक्ष्म अवस्था मैक्रोस्टेट और दूसरी है माइक्रोस्टेट, इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें संपूर्ण निकाय का वृहद स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि इसमें प्रत्येक कण की गति का या प्रत्येक कण के प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन न करके पूरे निकाय का अध्ययन किया जाता है और औसत गुणों का मान ज्ञात किया जाता है। अब इसमें दो प्रकार की सांख्यिकी हो सकती हैं। पहली है क्लासिकल या चिरसम्मत सांख्यिकी, और दूसरी है क्वांटम सांख्यिकी। क्लासिकल स्टैटिक्स और क्वांटम स्टैटिक्स। क्लासिकल स्टैटिक्स के द्वारा किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी को अच्छे तरीके से समझाया गया था, लेकिन कृष्णिका विकिरण अर्थात ब्लैक बॉडी रेडिएशन और स्पेसिफिक हीट, इनके बारे में इस स्टैटिक्स के द्वारा समझाने में असफलता प्राप्त हुई थी। उसके बाद क्वांटम सांख्यिकी का अध्ययन किया गया और ब्लैक बॉडी रेडिएशन तथा दूसरी प्रॉपर्टीज़ को समझाया गया। तो आज हम जिस सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे वो है चिरसम्मत सांख्यिकी या क्लासिकल स्टैटिक्स। अब चिरसम्मत सांख्यिकी की अप्रोक्सीमेशन या वैलिडिटी कब कब है, इसके लिए दो केस देखते हैं कि किन अवस्थाओं में आप चिरसम्मत सांख्यिकी का पालन कर सकते हैं। तो पहला केस है चिरसम्मत सांख्यिकी की वैधता। पहला केस लेते हैं। इसमें हम ये कंसीडर करके चलेंगे कोई सिस्टम है और वो हीट रिजर्वायर या ऊष्मा भंडार के साथ किसी निश्चित ताप T पर साम्यावस्था में है। तो किसी ऊर्जा स्तर कैपिटल E में निकाय के उपस्थित होने की जो प्रायिकता है या संभावना है उसको हम बोल्ट्जमान नियतांक से व्यक्त करेंगे, e⁻⁻e/kT। यदि स्तर E के अलावा दूसरा एनर्जी लेवल है E प्लस डेल्टा E, तो उसमें निकाय के उपस्थित होने की प्रायिकता e⁻⁻e प्लस डेल्टा E/kT होगी। अब यहाँ पर दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। केस फर्स्ट, यदि kT का मान डेल्टा E से अधिक हो। डेल्टा E क्या है? ऊर्जा स्तरों का अंतर है और kT आपकी ऊष्मीय ऊर्जा है। तो kT का मान डेल्टा E से अधिक हो तो उस स्थिति में क्या होगा? डेल्टा E/kT लेस देन 1 होगा। तो जो दो संभावनाएं हैं e⁻⁻e/kT और दूसरी है e⁻⁻e प्लस डेल्टा E/kT, तो इन दोनों के मान लगभग बराबर होंगे और इनमें जो अंतर होगा वो बहुत ही कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स है वो कंटिन्यूटी में है या सतत रूप से विद्यमान है।
तो इस स्थिति में आपकी जो चिरसम्मित सांख्यिकी है उसका हम यूज करेंगे किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। कौन सा स्थिति है? के टी का मान डेल्टा ई से बहुत अधिक है। दूसरा केस हो सकता है कि के टी का मान डेल्टा ई से कम हो, तो उस स्थिति में आप क्वांटम यांत्रिकी का प्रयोग करेंगे। तो ये तो केस हुआ ऊष्मीय ऊर्जा का तथा ऊर्जा स्तरों का। दूसरा केस है जो कि आप सभी जानते हैं, अनिश्चितता के सिद्धांत से है। क्लासिकल स्टैटिक्स में किसी भी कण की स्थिति और संवेग का मान एक साथ ज्ञात किया जा सकता है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी ये कहती है कि इन दोनों का मान एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार क्या होगा? क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एच क्रॉस के। डेल्टा एक्स क्या है? स्थिति में अनिश्चितता है, और डेल्टा पी एक्स संवेग में अनिश्चितता है। लेकिन यदि क्लासिकल स्टैटिक्स की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग इसका मान क्या होना चाहिए? चिरसम्मित सांख्यिकी में क्या मान होगा? डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन विल बी एच क्रॉस। इन दोनों का मान एच क्रॉस से बहुत अधिक होगा। यदि डेल्टा एक्स इक्वल टू डी है और डेल्टा पी एक्स इक्वल टू पी है, तो इस समीकरण से क्या मान प्राप्त हो जाएगा? डी डॉट पी ग्रेटर देन एच क्रॉस, और वी कैन राइट डी डॉट पी ग्रेटर देन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से स्मॉल डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। स्मॉल डी का मान होगा डी ग्रेटर देन एच अपॉन 2 पाई पी। एच अपॉन पी क्या होगा आपका? लैम्डा का मान होगा, तो हम कह सकते हैं डी का मान ग्रेटर देन लैम्डा अपॉन 2 पाई। डी का मान बहुत अधिक है लैम्डा अपॉन 2 पाई से। इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो d विल बी ग्रेटर देन लैम्डा। अर्थात कणों द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य के मान से यदि बहुत अधिक है, तो उस स्थिति में आपकी जो क्लासिकल स्टैटिक्स है उसके रूल किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने में आप लगा सकते हैं। और यदि d का मान लेस देन है लैम्डा से, ये बराबर है, तो उस स्थिति में आप क्वांटम स्टैटिक्स का मान या उसके रूल अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से आज की वीडियो हमने सांख्यिकी यांत्रिकी और उसके 2 पार्ट हैं क्लासिकल और क्वांटम, उनके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के स्टेट, माइक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।